विश्वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा धर्मराज संतों को सुभद्रा की पायल पहने देखकर उस पर चिल्लाते हैं। इस पर वसुधा बहन पूछती हैं, इस बात पर तू डांटे मैं समझ सकती हूँ, पर तूने उस पर हाथ उठाया। एक जोड़ी पायल के लिए इतना गुस्सा धर्मपुर के मालिक को शोभा नहीं देता। धर्मराज बिरवा के पास जाकर उससे संतों को भेंट देने को कहते हैं। यहाँ खेमी उसकी सहेली को कहती है कि वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि नाना और मोंगी की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हितेन ये सुनकर कहता है कि वो उनकी देखभाल करेगा। संतो गांव आकर खेमी से कहती है कि वो अब ससुराल नहीं जाएगी। मेघना बोलो छू समझी जी। हाँ हाँ पहचान लिया तुझे। पर ये बता, दोस्त से बात करनी है कि समझी से? दोस्त सुनेगा तो दोस्त से, नहीं तो समझी से सही। हाँ, परसों का याद दिलाने के लिए फोन किया था। क्या हम शूच है? अरे हाँ, 20 तारीख है ना, रसिक और तेरी लग्न तिथि। चलो, तुम्हारी स्मरण शक्ति तो अभी तक ठीक है। जब तुम्हें याद है कि परसों क्या है तो भाभी को लेके समय पर परसों बड़ोदरा पहुंच जाना। इस बार शादी की सालगिरह मैं तुम दोनों के साथ बिताना चाहती हूँ। अरे मेघना शूच है क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा। पहले ही कहा था, दोस्त बनकर नहीं सुनोगे तो समधन बनकर आर्डर दूंगी। अपनी बहू के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, वो मुझे संतो भाभी को दिखाना है। फिर बाद में मैं टूटूर कदम्बरी की शादी में लग जाऊंगी। प्लीज ना मत बोलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ? अरे पर हमारी बात तो सांभल। हेलो हेलो, मौकी दी तू यार। क्या हुआ नानका? कुछ नहीं मोटी बहन, वो 20 तारीख को रसिक और मेघना की लग्न तिथि है, वडोदरा जाना पड़ेगा। मेरे साथ वो छोकरी को भी बुलाया है। क्या तो संतुड़ी को लेके जाएगा साथ में? अब तो शू करूं, समझा ने बात तो रखनी पड़ेगी। छोकरी को बोलना परम दिवस जाना है, जरा तैयार रहे। अब बता संतु, तो क्यों अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती? बहना, ये 3 महीने की सफलता की खुशी में मालिक सबके लिए भेंट लाए थे। संतु, मालिक ने गुस्से में कुछ कहा, उसका इतना बुरा मत मान। वो तेरे पति है, और फिर तूने ही तो कहा था कि उन्हें मालकिन से बहुत प्यार है। शायद इसीलिए उनके लिए लाई गई पायल तेरे पैरों में देखकर उन्हें गुस्सा आ गया हो। पर संतु, तू भी सोच, मालिक तेरे लिए भी कुछ तो लाए थे ना। तू अपने ससुराल में किसको बता क्या ये कि तू यहाँ पर आ रही है? हाँ बहना, मैंने चंपा कली को बताया था। अच्छा किया। संतु, लड़कियां अपने मायके आती ताकि वो अपना दुख बांट सके, अपने मन का बोझ हल्का कर सके। तो यहाँ पर आई, मुझसे बात की, अच्छा किया। तुझे भी अच्छा लगा होगा तेरे मन का बोझ हल्का करके। पर संतु, पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। तू जा अपने ससुराल वापस। नाना जी ने कहा था ना कि तेरा सब कुछ अब मालिक के पास है। संतु, नाना जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। बहना, मैं नाना जी को नहीं बताऊंगी। नहीं बहना, मालिक ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। जब तक मालिक मुझे खुद यहाँ लेने नहीं आते, मैं नहीं जाऊंगी बहना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे ओ अफ्रीका की महारानी, यहाँ यहाँ आजा आजा, चिल्लाया नहीं जा रहा अभी। कहाँ है संतुड़ी, कहाँ है? हाँ
उसे बुलाने का कष्ट उठाएंगी आप, हैं? क्योंकि ना बहुत ढूंढ रही हूँ उसे, दिखाई नहीं दे रही वो कहीं, हैं? घमंडी होगी है बहुत, इतना काम पड़ा है अंदर, दिखाई नहीं दे रही। जा जाके बुला के ला, उसे बताना है नानका के साथ उसे बड़ौदा जाना है। बहनबा, वो मालिक ने डांटा था ना, इसलिए वो बहुत दुखी थी, तो अपने नाना जी के घर चली गई। चली गई लशु? मैंने आपको बोला था ना मोटी बहन, मेघना और रसिक के लगन तिथि में जाना है वडोदरा। मैं भी तो वही सोच रही हूँ ना नानका, इतना भी क्या घमंड, बस गुस्से में आके तूने डांट क्या दिया, तू मायके चली गई रूठ के बिना बताए, और बताया तो भी किसे? चंपा कली को, वो काली अमावस। जैसे तू और मैं तो इस घर में रहते ही नहीं है। ठीक है मायके जाती हैं औरतें, लेकिन ससुराल में किसी बड़े को बता के तो जाना चाहिए ना। नानका कोई आवश्यकता नहीं है उसे लेकर आने की, पड़ी रहने दो वहीं पे। नहीं मोटी बहन, जाना तो पड़ेगा। मेघना ने उसे साथ लाने को बोला है ना, जाना तो पड़ेगा। क्या तो उसके सामने झुकेगा? धर्मराज महियावंशी मिन्नतें करेगा उसी के कारखाने के कारीगर की दोहित्री से? नहीं नानका, तू मत जाना वहां, पड़े रहने दो उसे वही गांव की झोपड़ी में, जहां का गोबर वहां रहे अच्छा है। उम्मीद से ज्यादा अगर कटोरे में मिलता है ना, तो भिखारी भी बौखला जाता है। मत जा। संदीप, अब मेरी शादी को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है संदीप। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं आज ही अपने डैड से बात करने वाला था, पर ये सब कुछ भी आज ही होना था। बोलो संदीप, क्या कहने वाले थे तुम? ये लड़की कौन है और इतनी रात गई यहां पर? पापा, ये कादम्बरी है, मेरी फ्रेंड। ये और मैं, मतलब हम दोनों डैड। साफ साफ कहो जो कुछ कहना है। डैड, मैं I mean, हम दोनों शादी करना चाहते हैं डैड। सैंडी, ऐसी बातें इस तरह नहीं की जाती है। ये लड़की कौन है, इसके माँ बाप कौन है, ये किस खानदान से है, ये सारी बातें मायने रखती है। ये बातें हम कल करेंगे। बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? जी, मिस्टर धर्मराज महियावंशी। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, इतनी रात गए किसी लड़की का अकेला जाना अच्छा नहीं है। तुम उसे उसके घर छोड़ाओ। जी डैड, चलो कादम्बरी। धर्मराज महियावंश की बेटी मेरे घर। कल मेघना और रसिक की लगन तिथि है, वहां हम दोनों को बुलाया है। सवेरे सवेरे निकलना है वडोदरा के लिए। चल।
आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। संतु, पानी ला बेटा। वो हितेन ने इतनी सरस रीत से हीरा तराशा ने, तो मैंने सोचा अपने हाथों से उसका भेंट उसे दूं। मैंने सोचा कि इससे अच्छी भेंट तेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। बरोबर सोचा ने? ठीक कहा, बहुत अच्छी भेंट है। पानी नहीं पीऊ। यह अच्छा है कि तुझे अपना भेंट अच्छा लगा। वैसे भेंट तो सबके लिए मन से लाया था, पर यह आवश्यक नहीं कि सबको अच्छी लगे। कल मेघना और रसिक की लगन तिथि है, वहां हम दोनों को बुलाया है। सवेरे सवेरे निकलना है वडोदरा के लिए। चल। जय श्री कृष्ण। अंदर चल बेटा। बड़ी जोर की बारिश आ गई है। मूंगी और खेमी का? वो तो परशुराम के यहाँ गए हैं। मैंने भेजा उनको हीरे के पैकेट लेकर के। बहुत तेज बारिश है, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। आराम से आराम से आराम से जाना। आपने प्रसाद, घेवरियों प्रसाद, उन्नी उन्नी रोटली ने काला नुशा। अगर नहीं भीगना है तो छाते के अंदर रहो, और अगर भीगना है तो बाहर आ जाओ। ठीक है? आवरे प्रसाद, घेवरियों प्रसाद, हितेन भाई आओ ना मेरे साथ भीगो। अब देख क्या रहे हो? बने बिलाल से कह दूंगी अगर भीगे नहीं। उन्होंने मेरे साथ होली खेली है, आओ ना। पता नहीं शादी के बाद ऐसा मौका आए ना आए, इतनी आज़ादी मिले ना मिले, इसलिए जितना समय बचा है उतने समय में जितनी खुशी जुटा सकती हूँ जुटा लेना चाहती हूँ।
मैं तो यहाँ अपनी सजा काटने आया, पर मेरे कारण पूरे गांव के सारे घरों को सजा मिल रही। न जाने तुम ऐसे कैसे खाना खा सकती हो? इतनी गंदी सी बदबू कितनी आ रही है इसमें से। तुम यहाँ क्यों रुकी हुई? तुम भी इनके साथ चली जाओ ना, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। एक हीरा क्या टूट गया जैसे पहाड़ टूट गया। मुसीबत का सामना करने के बजाय सबने भागने का रास्ता चुना है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे इस बार कोई गलती हो और फिर से वही नफरत। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? जो इंसान हमें बचाने आया हो उससे नफरत मैं कैसे कर सकती हूँ? तो तुम इसलिए शादी नहीं करी हो क्योंकि तुम्हारे नाना जी की देखभाल कौन करे? मुझे लगा था तुमने इसलिए इनकार किया था क्योंकि तुम किसी और लड़के को चाहती हो। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है? कोई ऐसा लड़का नहीं जिसकी तुम्हें अच्छा ही लगता हो? मार ब्रेक।